वालेकुम नाइन्थ क्लास, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर्स बाय रिमशा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है और उसका हर पार्ट सोल्व है, हर क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लोगैरिथम्स। अब इनको एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने क्या किया था कि जो मतलब एक्सपेंड, उसमें भी थोड़ा सा एक्सपेंड ही था। उसमें माइनस से और प्लस से डिवाइड और मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे थे हम लोग को। अब इधर डिवाइड और मल्टीप्लाई में हमारे पास है, हमने माइनस और प्लस की फॉर्म में लेके जाना है। इसको किस तरह करेंगे? पहला क्वेश्चन है हमारे पास log 11/5। तो क्या रूल होता है इसका? अगर माइनस हो तो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड हो तो माइनस, और अगर प्लस हमारे पास हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाए तो प्लस करते हैं। अब हमारे पास डिवाइड में आ गया है ना, तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड से माइनस में चेंज करेंगे। तो मतलब एक बाहर लोग की वैल्यू कॉमन की तरह लोग की वैल्यू का क्या मतलब है कि लोग जो है वो 11 के साथ भी है और लोग जो है वो 5 के साथ भी है। और ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। बस ये इतना सा ही सोल्व है इसका। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, log 5√8a⁻6। log 5√8a⁻6। अब सबसे पहले तो अंडर रूट को ख़त्म करते हैं, क्योंकि अंडर रूट में तो हमने लोग सोल्व ही नहीं करना ना, हमें तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 8a⁻6 ये आ जाएगा 1/2। अब जो 1/2 जो चीज़ पावर में होती है वो कहाँ चली जाती है हमारे पास? लोग से पहले 5 8a⁻6। अब हमारे पास 8 अलग वैल्यू है और a अलग वैल्यू है, ठीक है। ये कांस्टेंट और वेरिएबल अलग अलग होते हैं ना, दोनों वैल्यूज़ अलग हैं और दोनों के साथ log 5 लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। इसका मतलब क्या है? हमारा जो log 5 है ना वो 8 के साथ भी है और log 5 जो है वो a⁻6 के साथ भी है। और बीच में क्या हो रहा है? ये अभी दोनों ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मतलब ये इस तरह है, समझे। तो log 5 इसके साथ भी है और 6 के साथ भी है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मतलब इनके बीच में है प्लस का साइन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि पहले तो log 5 ऐसे लिख लेंगे और ये जो 8 है ये इसका अगर हम एलसीएम ले तो हमारे पास 2 जो है वो 3 मरतबा आएगा। ये जो 1/2 है वो अंदर दोनों से क्या होगा? मल्टीप्लाई। 1/2 मल्टीप्लाई 3 log 5(2) प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 6 log 5a। अब ये आपस में जो कटिंग हो रहा होगा कर देंगे, वरना ऐसे लिख देंगे। ये 3/2 ऐसे आ जाएगा log 5(2) प्लस ये जो 2 है ये 3, 2 3 6 कटिंग हो जाएगी तो 3 log 5a। बस, और यही हमारा इसका क्या होगा? आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ln a² b/c। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये भी डिवीजन में है ना हमारे पास, लेकिन इधर ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम ऊपर मल्टीप्लाई वालों को ऐसे लिख लेंगे कि हमारे पास ln जो है वो a² b के साथ भी है और ln जो है वो c के साथ भी है, ऐसा ही है ना। तो अब जो है इसका अगला स्टेप क्या होगा कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब इधर ln a² के साथ भी है और b के साथ भी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में, तो मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ln
ए स्क्वायर प्लस ln ऑफ बी। मतलब ये ए ln शुरू में है, स्टार्टिंग में, तो ये दोनों के साथ है और ये जो बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इन दोनों के बीच में कोई जो वो साइन नहीं है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई की जगह हम क्या लगाते थे, प्लस, और इन दोनों वैल्यूज़ की जगह हमने लगा दिया ln, के साथ लगा दिया ln। अब ओवर में हमारे पास क्या है, ln ऑफ सी। तो ये ln ऑफ सी कैसे लिखेंगे, ln ऑफ ए स्क्वायर प्लस ln ऑफ बी। और जो डिवाइड में होता है, डिवाइड जब हो रहा हो तो हमारे पास क्या हो रहा होता है, वो माइनस। मतलब डिवाइड के बाद डिवाइड जो है माइनस में कन्वर्ट होता है और मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में कन्वर्ट होता है, बस। और यही हमारा इसका आंसर है। अच्छा, ये भी आंसर है, और अगर आप चाहें तो खाली पावर इसकी ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी पावर ख़त्म कर सकते हैं। कैसे, ये इसी की पावर है ना, तो ये 2 ln ऑफ ए बन जाएगा प्लस ln ऑफ बी बन जाएगा माइनस ln ऑफ सी। अब बुक में आपका ना इस तरह आंसर है, तो आप ये वाला कर लें, ज़्यादा बेटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, log एक्स वाई ओवर जी 1/9। ये वाला कैसे होगा, ये भी सेम इसी तरीके से है। ये जो पावर में 1/9 है, ये हम log से पहले ले जाते हैं, 1/9 log एक्स वाई और जी। ये एक्स वाई और जी, तो ये जो ln ऑफ ए स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया है ना, ये सेम इसी तरीके से हमारे पास सोल्व होगा। ये 1/9 तो ऐसे ही आ जाएगा। ये अब पहले इसको कर लेते हैं log एक्स वाई को, जैसे ऊपर किया था ना, ये जो है log एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, और log का मतलब है ये दोनों के साथ है, तो मल्टीप्लाई होते हैं तो हम क्या करते हैं, बीच में प्लस लगाते हैं, तो ये log एक्स और log वाई हो जाएगा। अब इधर ओवर में हमारे पास जी भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 log एक्स प्लस log वाई, और जब डिवाइड हो रहा हो तो उसका मतलब क्या होता है, माइनस, तो ये log z। अब ये बाहर 1/9 का मतलब क्या है कि 1/9 अंदर की हर वैल्यू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अब ऐसे लिख देते हैं 1/9 log एक्स प्लस 1/9 log वाई माइनस 1/9 log, ये 1 है, z। तो यही हमारा इसका क्या है, आंसर। सॉरी, ln ऑफ क्यूब रूट 16x/3। अब इसको भी इसी तरह करेंगे, ये ln बाहर आ जाएगा और ये क्यूब रूट की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट की जगह 1/2 होता है, तो क्यूब रूट की जगह 1/3 हो जाएगा। अब ये जो 1/3 है, ये पावर का है, ये हम क्या ले जाएंगे इसके स्टार्टिंग में, तो ये 16x/3 बचेगा। अब ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट, ये अलग अलग वैल्यूज़ होती है ना, और इनके ब्रैकेट के बाहर ln है, तो मतलब ln जो है 16 के साथ भी है और x की बात 3 के साथ भी है, और ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या साइन आता है, प्लस का। तो ये 1/3 ऐसे आएगा, ln ऑफ 16 प्लस ln ऑफ x/3। ये दोनों ऐसे लिख देंगे, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो खोल के प्लस में लिख देते हैं, बस। ये इतना सा स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1/3 ये ln ऑफ 16 ऐसे आ जाएगा, प्लस ये जो इसकी पावर है ये कहाँ चली जाएगी, शुरू में, और x ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये 1/3 का ब्रैकेट के बाहर होने का क्या मतलब है कि 1/3 अंदर की हर वैल्यू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो हम कर देते हैं अंदर की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई। अब 1/3 ln ऑफ 16 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3 ln ऑफ x।
अब ये वाली तो ऐसे ही आ जाएगी 1/3 ln of 16। और अच्छा, ये जो ln of 16 लिखा है ना मैंने, ये थोड़ा सा इजी कर लेते हैं कि हम ना इसकी एलसीएम लेके लिख लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे ना तो ये 2 जो है ना वो 4 मरतबा आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये कट जाएगा, इधर बच जाएगा ln of x। अब ये जो है ये 4 पावर की जो वैल्यू होती है ln के log के ln के बाद, वो कहाँ चली जाती है स्टार्टिंग में। तो ये हो जाएगा 4/3 ln of 2 प्लस ln of x। अच्छा सॉरी, हमारे पास ये स्टेप थोड़ा सा गलत, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। ये जो है ये 1/3 अलग था हमारे पास, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना यहाँ पे, तो ये तो 4 जो है वो ln के इधर लगेगा हमारे पास। अच्छा नहीं, हम जो है ना बस इतना ही कर लेते हैं, ठीक है। ये जो बीच के वो नॉर्मल से स्टेप्स हैं कि पहले 1/3 अलग लिखो, 4 इधर लिखो, फिर 4 को मल्टीप्लाई करो। ये मैंने सब ये भी एक ही स्टेप में कर दिया, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी। ऐसे ही है कि ये जो है ये 1/3 जो है ln, और ये 16 की जगह 2 की पावर 4 आया, और 4 हम शुरू में लगे थे, 4/3 हो गया। बस स्टेप्स कम हो जाएंगे, इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 1 माइनस a की पावर 5 है, और ये b पावर 5 का मतलब क्या है, हमारे पास जो पावर है वो log के स्टार्टिंग में आ जाएगी। 5 log 2 1 माइनस a बाय b। अब 5 log 2, अब ये 1 माइनस a जो है, ये 1 माइनस a पहले अलग कर लेते हैं। और ये जो b जो है ये डिवाइड में है ना, तो मतलब ये क्या है, जो इधर से log 2 जो है b, वो क्या है माइनस में चला जाएगा, ठीक है। ये log ऊपर वाली के साथ भी है, नीचे के साथ भी है। ऊपर वाली अलग लिख ली और नीचे वाली के बीच में माइनस आया क्योंकि ये डिवाइड में थी। अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, अब ये जो 5 है बस अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 log 2 1 माइनस a माइनस 5 log 2 और b, और यही हमारा इसका आंसर है। यहाँ तक हमारे एक्सपेंड के क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमने, ओके। तो पहले है हमारे पास log 2 प्लस log x इज इक्वल्स टू 1। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, पहले तो करेंगे log और log। सिंपल में log मतलब log की बेस में कोई वैल्यू नहीं है। जब log की बेस में कोई वैल्यू ना हो तो उसका मतलब हमारे पास क्या होता है, log की बेस में हमारे पास 10 है। और ये जो प्लस का हमें क्या शो करवाता है कि ये वाली वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, और ये इज इक्वल्स टू 1। अब क्या इसको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे किस तरीके से, ये जो log की बेस होती है, बेस के ऊपर पावर जो आ जाती है, वो जो इज इक्वल टू के बाद होता है 1, वो इज इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू बेस की पावर बन जाती है। और 2x जो होता है, जो मतलब बेस के साथ वैल्यू होती है, वो इज इक्वल टू के बाद चली जाती है। बेस के ऊपर इज इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू पावर बन जाती है, और जो बेस के साथ होती है वो दूसरी साइड पे चली जाती है। अब x की वैल्यू निकालनी है, ये तो हो गया हमारे पास 10 इज इक्वल्स टू 2x। x की वैल्यू निकालनी है, x इधर ही रहेगा 10 के साथ, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 1 2 5 जा, तो x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया आंसर 5। सॉरी x इज इक्वल्स टू हमारे पास 5 आंसर आ गया, ओके। अब नेक्स्ट है log 2x प्लस log 2 8 इज इक्वल्स टू 5। अब log 2 इधर सेम है, log 2x है
प्लस log 2 हमारे पास 8 है और 5। अब log की वैल्यूज़ बेस में जो वैल्यूज़ है ना वो हमारे पास सेम है, तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं log 2, और ये x और 8 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम इन्हें 8x भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। आगे लिखो पीछे लिखो, वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग है तो आगे पीछे से फ़र्क नहीं पड़ता। इज इक्वल्स टू 5। अब लिखेंगे हम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे, जो बेस वाली वैल्यू है उसके ऊपर इज इक्वल टू के बाद वाली जो है वो पावर में चली जाएगी, और ये जो बेस के साथ वाली वैल्यू है वो इज इक्वल टू के बाद चली जाएगी। अब 2 की पावर 5 को हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 की पावर 5 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 जो है वो 5 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या आएगा आंसर, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। आंसर क्या है, 2 की पावर 5 का हमारे पास 32 इज इक्वल्स टू 8x। अब x की वैल्यू निकालनी है, x इधर ही रहेगा, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब कटिंग करेंगे, 8 1 8, 8 4 32, तो x इज इक्वल्स टू 4 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। इधर भी x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। 81 की पावर x है और 243 की पावर x प्लस 2। अब इधर जो है ना इन दोनों के अंदर वाली वैल्यूज़ का ना एलसीएम लिया मैंने, ठीक है। एलसीएम लेके 81 जो है वो 81 के एलसीएम में ना जो 3 है ना वो 4 मरतबा आया है, और 243 के एलसीएम में ना हमारे पास जो 3 है वो 5 टाइम्स आया, ठीक है। एलसीएम लेंगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा इस तरीके से। अब ये जो है 3 जो है ये 4x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, और ये 3 5 मल्टीप्लाई करवा दो साथ ही, 5x या 5x प्लस 5 2 10, इसकी पावर ये बन गई। अब इसको कोफिशिएंट्स को ना कंपेयर, इसकी एक्सपोनेंट को ना हम कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये बेस है, हमारे पास जो है ना वो सेम आ गई है, ठीक है। बेस सेम आ गई ना तो हम इसकी बेस को आपस में कट कर देंगे, तो ये हमारे पास 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 रह जाएगा। ऊपर की ये खाली एक्सपोनेंट्स रह जाएंगी, ओके। अब ये 4x माइनस 5x हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल वाली वैल्यूज़ एक साइड पे जाती है ना, तो ये वाली इज इक्वल टू के इधर आ जाएगी, इधर प्लस हो रही थी इधर आके माइनस हो जाएगी, और कांस्टेंट वाली इधर ही रहेगी। अब ये 4x माइनस 5x करेंगे तो क्या बचेगा, 5 में से 4 गया 1 x बच जाएगा, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस और 10। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसके माइनस में कॉमन ले लेना तो x जो है हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 10 जो है वो हमारे पास माइनस में चला जाएगा। बस इतना सा सॉल्यूशन है इसका। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। 1/27 x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 27। अब इसको कैसे करेंगे, डिवाइड में करने से ज़्यादा इजी है कि हम डिवाइड की जगह ना इसे मल्टीप्लाई में ले जाए, तो ये जो है ऊपर जाके ये -1 जगह, नीचे प्लस में 1 है ना पावर, तो ऊपर जाके -1 पावर हो जाएगी, और ये जो है x माइनस 6 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 27। और इसकी भी 27 की भी पावर इधर 1 है, पावर में लिखा है तो हम पावर में लिख लेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब ये जो -1 है अंदर है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 6 6, और 27 की पावर 1 हो जाएगी। अब क्या होगा, इसकी भी बेस सेम है, आपस में कट हो जाएगी, तो -x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1 बचेगा, -x इधर ही रहेगा, और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल अलग अलग करते हैं ना, तो वेरिएबल की एक ही वैल्यू थी वो अलग हो जाएगी, और कांस्टेंट का 1 और 6 है तो वो अलग हो जाएगा, तो 1 ऐसे ही रहेगा। इधर प्लस में 6 हो रहा है तो जाके माइनस हो जाएगा, तो -x इज इक्वल्स टू -5 बचेगा, दोनों का माइनस आपस में कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 5 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है पार्ट नंबर 5।
log 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2। इसको हम करेंगे। अब log की बेस में कोई वैल्यू नहीं है। बेस में वैल्यू ना होने का क्या मतलब है कि log की बेस में 10 है और ये 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2 है। अब इसको हम डायरेक्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस होती है उसके ऊपर जो इज इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू होती है वो पावर में चली जाती है और ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू के बाद आ जाती है। अब ये 10 का स्क्वायर क्या बनता है हमारे पास, 10 10 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। अब कांस्टेंट एक साइड पे और वेरिएबल्स एक साइड पे। वेरिएबल वाली वैल्यू ये है वो इधर ही रहेगी, कांस्टेंट वाली हम उधर ले जाते हैं। तो ये -10 हो रहा है, इधर जाके +10 हो जाएगा। ये जो है 110 बन जाएगा और ये 5x। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x इधर ही रहेगा, 5 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 10 x इज इक्वल्स टू 22। हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 22। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 2x + 1 माइनस log 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2। अगर हम इसको लिखें तो कैसे कर सकते हैं, log 2 दोनों में सेम है तो एक मरतबा आ जाएगा। ये दोनों माइनस हो रही हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बीच में माइनस है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों क्या हो रही हैं आपस में डिवाइड। ये वाली वैल्यू ऊपर, ये वाली वैल्यू नीचे और इज इक्वल्स टू 2। अब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसमें करेंगे तो कैसे होगा, लोग जो बेस में है वैल्यू उसके ऊपर ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू के बाद वाली पावर में चली जाती है और ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पे आ जाएगी, x + 1 ओवर x माइनस 4। इस तरीके से नज़र आ रहा है आप लोग को, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब इसको सॉल्व कर देंगे। जो ये 2 की पावर स्क्वायर है इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू ये x + 1 और x माइनस 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, तो ये 4 जो है x माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x + 1 ऐसे ही रह जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 4 4 ज़ा 16, ये माइनस है, इज इक्वल्स टू x + 1। अब वेरिएबल्स एक साइड पर, कांस्टेंट एक साइड पे, तो ये 4x, ये x इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके सॉरी 4x इधर प्लस हो रहा है, 4x इधर x जो है प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और 1 इधर 16 माइनस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। बस कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हम एक साइड पे लेके गए हैं। ये जो है 3x रह जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 17। तो x इज इक्वल्स टू 17 ऐसे रहेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 17/3 हमारे पास आंसर आ गया। अगर मज़ीद आप लोग करना चाहते हैं, क्योंकि बुक में आंसर किसी और तरीके से है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाना, डिवाइड में हमने आंसर निकालना है इसका, ठीक है। कैसे निकालते हैं, ये जो 3 नीचे वाली वैल्यू होती है वो बाहर, ऊपर वाली अंदर, छोटी बड़ी नहीं देखनी, नीचे वाली वैल्यू बाहर, ऊपर वाली अंदर। अभी 3 5 ज़ा 15 होता है और बचेगा 2। अब इसको कैसे लिखते हैं ये तो आप लोग को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी एक मरतबा बता देती हूँ कि ये जो 2 होता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली सर्कल बना देते हैं ना, ऊपर वाली साइड पे और साइड वाली नीचे। कैसे, नीचे वाली क्या थी 2, वो ऊपर वाली वैल्यू साइड पे और साइड वाली वैल्यू नीचे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स जो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ से ये आप लोग नोट कर सकते हैं अगर करना है तो। चलिए, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना, और अगर इससे पहले
कि क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 चाहिए तो आप मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। शुक्रिया।